हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम कुछ साइंस के जो है कि प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि संभावित प्रश्न है आपको आरआरबी ग्रुप डी में जो है कि जो आगामी शिफ्ट होने वाले हैं, उनमें यहाँ से प्रश्न पूछने का संभावना ज़्यादा है। तो इसलिए इन प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, फटाफट देख लेते हैं। ज़्यादा प्रश्न नहीं है, लगभग 40 प्रश्न है। और जिनका एग्जाम होने वाला है आने वाले शिफ्टों में, वो लोग इसको देख लें फटाफट। आइए देखते हैं क्या है। अवगाद्रो संख्या। देखिए, छोटा छोटा प्रश्न है, लेकिन एग्जाम में अगर दिमाग में नहीं रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। देखिए, अवगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23। दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है। आगे देखिए क्या दिया है। रक्त, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी के द्वारा किया जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो ADE के वसा में घुलनशील विटामिन है। ध्वनि की चाल कितनी होती है मील प्रति घंटा? तो 760 मील प्रति घंटा होती है ध्वनि की चाल। आगे देखिए क्या दिया है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट है। प्राकृतिक मोम और लाख किस रूप में प्राप्त किए जाते हैं? तो कीड़ों के स्राव के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। कार बैटरी में किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? तो H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कार बैटरी में। आगे देखिए, हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन किस ग्रंथि से निकलती है? तो यह अटुक ग्रंथि यानी जिसे थायराइड ग्रंथि बोलते हैं, वहां निकलती है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो यह टंगस्टन का बना होता है, आपको पता है। देखिए, मानव नेत्र का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक एवं उल्टा होता है। आगे देखिए, पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार लगभग कितना प्रतिशत है? तो मीठे पानी का भंडार लगभग 2.5% है। आगे देखिए क्या दिया है। दूध, क्या दिया है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर से मापी जाती है दूध की शुद्धता। ध्वनि के शोरगुल का माप किस इकाई से किया जाता है? तो डेसिबल से किया जाता है, ध्यान रखिए। आगे देखिए क्या दिया है। बायोगैस के मुख्य कौन कौन सी गैस होती है? तो मीथेन होता है। आगे देखिए, माइक्रोफोन का आविष्कार कौन किया था? तो ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था माइक्रोफोन का आविष्कार। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण होता है मधुमेह रोग। आगे देखिए कौन सा प्रश्न है। स्वकर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह विटामिन सी की कमी के कारण स्वकर्वी रोग हो जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होती है तो सूर्य ग्रहण होता है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होती है तो सूर्य ग्रहण होता है। अगला प्रश्न क्या है। पेस मेकर शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो यह जो है कि हृदय से संबंधित है पेस मेकर। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? तो यह CaCO Cl यह होता है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र। अगला प्रश्न क्या है। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणु की संरचना पृथक पृथक होती है। प्राकृतिक बहुलक नेचुरल पॉलीमर का क्या उदाहरण है? तो इसका इसका उदाहरण है रबड़। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यह एसिटिलीन गैस होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त लोहा कौन सा होता है? तो यह मृदु लोहा होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त लोहा है मृदु लोहा। अगला प्रश्न क्या है देखिए। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन कौन सा रोग होता है? तो यह होता है मेनिंजाइटिस होता है। द्रव्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। पौधों और जीवों के स्थान स्थान वितरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो बायोजियोग्राफी कहा जाता है। क्षेत्रफल कैसी राशि है? क्षेत्रफल कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्षेत्रफल अदिश राशि है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या दिया है?
सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति होता है। अस्थि बोन का अध्ययन कर क्या कहलाता है? तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है बोन का अध्ययन। देखिए क्या है, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है सोयाबीन एवं मशरूम है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या दिया है? ध्वनि तरंगे कहाँ से यात्रा नहीं कर सकती हैं? तो यह निर्वात वैक्यूम में यात्रा नहीं कर सकती हैं ध्वनि तरंगे। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखिए, रक्तदाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो स्पिग्नोमीटर। रक्तदाब को मापने के लिए स्पिग्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। देखिए रेडियन किसकी इकाई है? तो कोण की इकाई है रेडियन। खून की कमी कमी को क्या कहा जाता है? एनीमिया। खून की कमी को क्या बोला जाता है? एनीमिया बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है? भारी जल क्या दिया है? भारी जल शब्द किसका सूचक है? तो ड्यूटीरियम ऑक्साइड किसका सूचक है? ड्यूटीरियम ड्यूटीरियम ऑक्साइड D2O। भारी जल ड्यूटीरियम ऑक्साइड का सूचक। कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा होता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है ये आंखों के लिए काफी मददगार होता है। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। अगला प्रश्न क्या है? आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर सेकेंड होता है। आवेश की मात्रा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर सेकेंड। अगला प्रश्न क्या है? देखिए डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट में क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है डायनामाइट में। अगला प्रश्न क्या है? शरीर में एनीमिया क्या दिया है? शरीर में एनीमिया रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो यह आयरन किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी के कारण शरीर में एनीमिया रोग होता है। तो ये रहे देखिए, हमने आपको 43 प्रश्न कराए, जो कि एक ये संभावित प्रैक्टिस सेट के रूप में हमने कराया। संभावना बनता है कि यहाँ से आगामी जो परीक्षाएं होंगी वहाँ पर क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं यहाँ से, इस सेट से। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।